लोग ध्यान देते हैं। अभी कल हम लोग पढ़ लिए थे आंशिक भिन्न तोड़ना, ठीक है। तो अब आंशिक भिन्न तोड़ने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी सवाल है उसको आंशिक भिन्न में आसानी से तोड़ सकते हो। मैक्सिमम सवाल तुमको दो गुणनखंड के मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ सवाल मतलब मान के चलो 30% के आसपास 3 गुणनखंड वाले मिलेंगे और 5-10% के आसपास सवाल तुम्हारा रहेगा इसमें जो द्विघात वाला है, जिसमें 2 चर एक साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। अभी देखो कल हमने केवल इतना पढ़ा था कि अगर हमारे पास x अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3 है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमने इसको इस तरह से हल किया a अपॉन x माइनस 2 और प्लस b अपॉन x माइनस 3, ये हमारी आंशिक भिन्न दिखाई दे रहा है। इसमें हमने अपने मन से माना था a और b, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता थी, उसकी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो अब उसका वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या है, ये तरीका हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, दोनों तरफ तुलना करनी होगी, इतना दिमाग तो लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखो, हेडिंग आंशिक भिन्न से अचर पदों a b c डॉट डॉट का मान ज्ञात करना। आंशिक भिन्न से अचर पदों a b c डॉट डॉट का मान ज्ञात करना। आंशिक भिन्न से अचर पदों a b c डॉट डॉट का मान ज्ञात करना। हो गया ना। हो गया। चलो देखो अब लिखो, इसमें इसके अंदर लिखना शुरू करो। सर्वप्रथम वास्तविक भिन्न के बराबर, सर्वप्रथम वास्तविक भिन्न के बराबर, वास्तविक भिन्न के बराबर हो गया, उसकी आंशिक भिन्न लिख लेते हैं। सर्वप्रथम वास्तविक भिन्न के बराबर उसकी आंशिक भिन्न लिख लेते हैं। वास्तविक भिन्न के बराबर उसकी आंशिक भिन्न लिख लेते हैं। हो गया ना। फिर आंशिक भिन्नों का लसा लेते हैं। फिर आंशिक भिन्नों का लसा लेते हैं। आंशिक भिन्नों का लसा लेते हैं। फिर आंशिक भिन्नों का लसा लेते हैं। नीचे लाइन छोड़ के लिखना। उसके बाद दोनों पक्षों के हर को काट देते हैं। दोनों पक्षों के हर को काट देते हैं। दोनों पक्षों के हर को काट देते हैं। हो गया ना। फिर नीचे लिखना। फिर RHS में, फिर RHS में, RHS मतलब इधर वाला साइड, यही आंशिक भिन्न वाला साइड, ठीक है ना। RHS में हो गया समान घात वाले चर पद के, समान घात वाले चर पद के गुणांकों को, समान घात वाले चर पद के गुणांकों को
एक साथ कर लेते हैं, समान घात वाले चर पद के गुणांकों को एक साथ कर लेते हैं। हो गया ना? हो गया। अब दोनों पक्षों में हो गया ना, समान घात वाले चर पदों के, अब दोनों पक्षों में समान घात वाले चर पदों के, हो गया, गुणांकों की, दोनों पक्षों में समान घात वाले चर पदों के गुणांकों की, हो गया ना, तुलना करके हो गया, अचर पदों ए बी सी डॉट डॉट, अचर पदों ए बी सी डॉट डॉट, हो गया ना, में हो गया, समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, हो गया। फिर उन समीकरणों को हल करके, हो गया ना। हाँ, क्या लिखे? फिर उन समीकरणों को हल करके सभी अचर पदों ए बी सी डॉट डॉट का मान ज्ञात कर लेते हैं। सभी अचर पदों ए बी सी डॉट डॉट का मान ज्ञात कर लेते हैं। हो गया। अब इतना लिख लिए हो तो फटाक से इसको पढ़ डालो 2 सेकंड के अंदर। हम सवाल शुरू करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाना, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो देखो, मान लो सबसे पहले हमारे पास परिमेय भिन्न है x अपान x माइनस 2 और x माइनस 3। सबसे साधारण से शुरू करते हैं, ठीक है। तो कितने गुणनखंड इसमें दिख रहे हैं जी? 2। इसलिए कई को आंशिक भिन्न बनेगी? 2 ठो। मतलब एक बारी नीचे x माइनस 2 और एक बारी नीचे x माइनस 3। पहले के ऊपर a और दूसरे के ऊपर b। हो गया। अब क्या कहा हमने? आंशिक भिन्न क्या लसा ले लेते हैं हर का। तो जब लसा लोगे, दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों का गुणनफल ही लसा लिया जाएगा। दिखाई दे रहा है? अब पहले के ऊपर वाला लिखो a, ये तो भिन्न का जोड़ है, इसमें कोई नया चीज आया नहीं है। तो इसके नीचे क्या है? इसमें x माइनस 2 को यहां से हटा दो तो बचा क्या? मतलब मल्टीप्लाई x माइनस 3 का करना होगा तुम्हें। और फिर प्लस इसमें b है, इसके नीचे x माइनस 3 है, तो क्या बचेगा? x माइनस 2 बचेगा। हमने कहा हर को काट दो, क्योंकि देखो दोनों का हर सेम रहेगा, तो हमेशा कट जाएगा, क्योंकि तो ऐसा ही हमने बनाया है। अब इधर बना x, तब तक इधर गुणा कराना शुरू करो। ax माइनस 3a हुआ और प्लस bx माइनस 2b। अब समान चर पद वाले गुणांकों को एक साथ करो।
मतलब यक्स यक्स वाले को एक साथ करो और जिसमें यक्स नहीं है उसको एक साथ करो। कैसे? देखो, यक्स बराबर ए एक्स और प्लस क्या बी एक्स हो गया ना, और माइनस 3a माइनस 2b हो गया ना। तो अब ध्यान से देखना कि एक तो तुमको इधर यक्स वाला मिला है और इधर भी यक्स वाला है, दिखाई दे रहा है। लेकिन इधर एक ऐसा पद मिला है जिसमें यक्स नहीं है, दिखाई दे रहा है। क्या इसमें कोई ऐसा पद है जिसमें यक्स नहीं है? कोई ऐसा पद है जिसमें यक्स न हो? नहीं है तो अपने मन से क्या लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो ना, 1 नहीं लिख सकते हो। ध्यान दे रहा ना, 1 लिखोगे तो 1 बढ़ जाएगा, मतलब 0 लिखना है, जोड़ना घटाना है ना, गुणा करना होगा तब 1 लिखते। तो हम इसको x प्लस 0 अपने मन से लिख सकते हैं। कहने का अर्थ जो नहीं मिलेगा उसको 0 बना लेना तुम, ठीक है ना। जो नहीं मिलेगा अपने मन से 0 बना लेना, नहीं तो तुलना करने में परेशानी होने लगेगी। नहीं बनाओगे तभी सही है, अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो नहीं बनाना पड़ेगा। अब इसमें देखो, यक्स बाहर निकाल दिए तो क्या बचा? a प्लस बी, उसके बाद यक्स, दिखाई दे रहा है। और माइनस यहां से कॉमन कर लें, क्या बचा? 3a प्लस 2b हो गया ना। अब ध्यान से देखो हुआ क्या। हमने कहा समान चर पद वाले गुणांकों को एक साथ कर लेते हैं। अब दोनों पक्षों में समान घात वाले चर पदों की तुलना से a, b और c में समीकरण निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों में समान घात वाले चर पदों की तुलना करो, अर्थात पहले इधर यक्स की घात कितना है? 1 है ना, तो इधर भी यक्स की घात 1 वाला कौन है उसके गुणांक की तुलना करो। तो इधर यक्स की घात 1 वाला ये है ना, इसका गुणांक कितना है? इधर कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, और इधर यक्स का गुणांक कितना है? a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। उसके बाद ये अचर पद है, अचर पद मतलब जिसमें यक्स ना लगा है ना, तो ये अचर पद है। तो अचर पद इधर है और इधर अचर पद क्या है? 0 है। तो मतलब माइनस 3a प्लस 2b बराबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। हो जाएगा। 2 समीकरण मिल गए कि नहीं? हमको मिल गए। उन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, हल करके किसका मान निकाल देंगे? a और b का मान निकाल देंगे, यहां रखेंगे, समाकलन कर देंगे, खत्म काम हो जाएगा। तो अब देखो करना क्या है, यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों में समान चर पदों की क्या तुलना, दोनों पक्षों में समान चर पदों की तुलना हो गया ना। अब तुलना करना शुरू करो। इसमें x से शुरुआत हुई कि x स्क्वायर से? x से शुरुआत हुई ना, तो ऐसे लिखोगे, पहला नंबर x का गुणांक बराबर x का गुणांक, ठीक है ना। इधर वाले मतलब इधर बराबर के इधर x का गुणांक, फिर बराबर के उधर x का गुणांक, क्योंकि सेम वाले की तुलना करनी है। ऐसा नहीं करना कि इधर x का गुणांक लिख के इधर x स्क्वायर का गुणांक लिख देना, ऐसा नहीं कर सकते हो, याद रखे रहना। सेम वाले का तुलना करानी है तुमको। तो अब हुआ क्या? x का गुणांक इधर क्या? 1, x का गुणांक इधर क्या? a प्लस बी। तो 1 इधर और a प्लस बी इधर, तो या कहें तो a प्लस बी बराबर 1 आ गया। या प्रतिस्थापन वाला कर दें क्या? या कहें तो अगर a को हम रोक लें तो b चला आएगा ना 1 की साइड में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? b इक्वेशन नंबर 1। 1 मिनट, इस आंशिक भिन्न को इक्वेशन नंबर 1 मानो, क्योंकि इसमें वैल्यू रखनी होगी ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। दूसरा नंबर, अब चूंकि देखो जब तुम कोई समीकरण पढ़ते हो, तुमने कक्षा 10 में द्विघात समीकरण पढ़ रखा होगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कैसे कहते हो? पहले x स्क्वायर का गुणांक कहते हो, फिर किसका कहते हो? x का गुणांक कहते हो, और फिर इसको क्या कहते हो? अचर पद कहते हो कि नहीं कहते हो? बस वही चीज यहाँ पे है। हमारे पास x स्क्वायर से नहीं शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ है? x से शुरू हुआ, तो उसके बाद कौन आएगा?
अचर पद आएगा ना, तो लिखोगे अचर पद बराबर, अचर पद लिखोगे नहीं लिखोगे, क्योंकि यक्ष का गुणांक की तुलना हो चुकी है, यक्ष स्क्वायर दिख नहीं रहा है कि उसकी तुलना करे, दिखता तो उसकी भी तुलना करते। उसके बाद अचर पद दिख रहा है तो अचर पद की तुलना कर लो। अब ध्यान दो, देखो यहां से अब क्या करेंगे, हाँ अचर पद बराबर अचर पद, तो क्योंकि जो हमारा LHS था इसमें कोई अचर पद नहीं था, ठीक है, इसलिए हमने अपने आप से क्या भर लिया, यहाँ पे जीरो भर दिया है, अपने आप से जीरो लगा ही सकते हो क्योंकि उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब इधर अचर पद क्या मिला, जीरो, और इधर अचर पद क्या मिला जी, क्या चिन्ह छोड़ते हो या तुलना कराते हो, तो चिन्ह लेते हो ना, तो माइनस ब्रैकेट में 3a + 2b, वैसे ही चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर यहाँ कोई संख्या होती तब फर्क पड़ता, माइनस 3a + 2b, तो माइनस से उसको इधर लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 3a + 2b हो जाएगा ना, और बराबर क्या बचेगा, जीरो। समीकरण 2 से a का मान रख दिया जाए तो 3 गुणा 1 माइनस b, और प्लस कितना b, 2b बराबर जीरो, तो 3 माइनस 3b और प्लस 2b बराबर जीरो, तो 3 माइनस 3b में से 2b घट गया तो b बचा ना खाली, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, और बराबर क्या बचा, जीरो, तो 3 बराबर क्या हुआ, मतलब देखो b का वैल्यू हमको मिल गई, हो गया ना। अब इसका मान उठाओ और समीकरण 1 में रख दो, हाँ 2 में, 1 में कहां भी रखेंगे, b का मान समीकरण 1 में, हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, अब a बराबर 1 माइनस 3, तो a बराबर -2 दिख रहा है। अब कहने का अर्थ जानते हो, ये a और b की वैल्यू इस प्रकार व्यवस्थित है कि इसको उठा के तुम यहाँ ऊपर आंशिक भिन्न में रख दो और इसका लसा ले लो ना, तो फिर यही आ जाएगा, समझ गए, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। तो अभी तो 2 चर पद वाला था, ऐसे ही 3 भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 चर पद तुमको मिलने वाले, कभी कभी 4 मिल जाएगा, क्योंकि अगर 2 घात वाला आ गया तो 4 भी मिलने की संभावना है। 2 घात देख के डरना नहीं है, 2 घात वाले सवाल में जानते हो 90% सवाल में क्या होता है कि उसका अवकलन उसी सवाल में मौजूद होता है, तो पहले मानक मान के उसको 1 घात में कर दो, समझ गए, इसको मानक मान के पहले 1 घात में कर दो, उसके बाद आराम से इस तरीके से हल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, नोट कर लो, उसके बाद इसमें वैल्यू रख के समाकलन कर देते हैं, अपने आप समझ जाओगे कैसे हो गया। आ गया कि नहीं समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ आया होगा पूछ रहे हैं, यहीं से थोड़ा सा खेल शुरू होता है, क्योंकि यहां तक तो एकदम सिंपल है, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इधर के हिसाब से तुमको व्यवस्थित करना है, क्योंकि यहाँ पे यक्ष था और अचर पद था, तो यक्ष इधर भी दिखा लेकिन अचर पद नहीं दिखा, इसलिए हमने 0 कर लिया, हो गया ना। अभी सोचो यहां पर x² वाला दिख गया होता ना, यहां पर x² वाला दिख गया होता, तो क्या इधर साइड में x² था, नहीं, तब हम इसको ऐसे करते, 0x² करते इसको, ठीक है ना, तब इसको 0x² करके तब x² वाले से तुलना कराते, तो a + b बराबर क्या आता था, 0। कहने का अर्थ जो इस साइड में नहीं है उसको 0 लगा के व्यवस्थित कर लेना, हो जाएगा ना, ये ध्यान देना। तो इस तरह से करना है तुमको, फिलहाल यहाँ पे ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई अभी, यहाँ पर तो हमको अचर पद ले आना था, तो अचर पद हमने केवल 0 ले आ दिया। मिला ले पूरा, चलो देखो इस तरह से हमने किया, a और b का मान निकल गया, ठीक है। अब आते हैं आगे लिखना, अब लिखो, अब a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a भी निकल गया ना, उसके आगे लिखो, अब a व b का मान
समीकरण 1 में रखने पर अब a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान क्या है जी? -2/x-2 हो गया ना। और प्लस b का मान क्या है? 3/x-3 ये हो गया। अब हमको इसका समाकलन करना है ना, समाकलन। तो ऐसे लिखोगे अब क्या करने पर? समाकलन करने पर। तो समाकलन लगा x/(x-2) x-3 उसके बाद dx लगा। फिर देखो बराबर समाकलन -2/(x-2) dx और प्लस समाकलन 3/(x-3) dx। अब सोचो, जो सवाल में तुमको करना है इसका समाकलन था, तुम पा गए इसका समाकलन। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अर्थात अब इसका समाकलन करने की जरूरत नहीं है, इसका समाकलन करते उत्तर हो गया हमारा, क्योंकि हमने इसको दो भिन्नों में तोड़ दिया है। अब ये साधारण समाकलन की तरह हो गए। अचर पद -2 है ना, तो अचर पद को बाहर करोगे तो 1/(x-2) का dx बनेगा और फिर प्लस 3 बाहर करोगे तो 1/(x-3) का dx बनेगा। कैसे होगा इनका समाकलन? तुमने समाकलन पढ़ा कि 1/x का समाकलन log x पढ़ा है ना। तो अब समझो, जहां x है वहीं x-2 है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, दिख रहा है। तो समाकलन सूत्र की तरह कर देंगे, परंतु x का गुणांक से भाग दे देंगे, हो जाएगा ना। तो समाकलन इनका सूत्र की तरह कर दो, जैसे 1/x का log x, वैसे 1/(x-2) का log x-2, अर्थात जहां x है वहीं हमको क्या रखना होगा? x-2 रखना होगा और बटे लिख देंगे x का गुणांक। काम हो गया हमारा, हो गया ना। तो चलो देखो अब क्या करेंगे। देखो -2 बाहर रहेगा और इसका समाकलन हमने कहा सूत्र की तरह कर दो, तो log x-2 हो गया और बटे क्या हो गया? x का गुणांक हो गया ना। और फिर +3 है, +3 लिखो, उसके बाद इसका लिखो log x-3 और बटे क्या लिख दो? x का गुणांक। अब तुमने देखा कि दोनों जगह पे जो x का गुणांक है इसके सामने कुछ लगा है क्या? नहीं ना। दोनों जगह पे x का गुणांक कितना है? 1 है। तो क्या कर सकते हो, वहां पे 1 रख सकते हो। अब तो बचा क्या? -2 log x-2 और +3 log x-3 और प्लस क्या? c। ये हमारा आंसर हो गया। समाकलन हमको इस तरह से करना है, हो जाएगा। तो तुम्हारा लगभग सवाल इसी रूप में बदलने वाले, क्योंकि तुमको लगभग जो गुणनखंड मिलेंगे एक घात यही मिलेंगे। जो 2 घात वाला मिलेगा ना, वो कहीं खास नहीं बदलेगा, वो बदल जाएगा तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि में। किसमें बदल जाएगा? प्रतिस्थापन विधि में। और एक tan इनवर्स वाले में बदल जाएगा। किसमें? tan इनवर्स। एक tan इनवर्स में बदलेगा, एक प्रतिस्थापन में बदलेगा, क्योंकि वहां 2 भाग में तोड़ना होगा उसको। समझ गए? तो नोट कर लो इसको। एक 2 भाग वाला फटाक से बता देते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। चलो इसे समझ में तो आ ही गया होगा। एक तो बता देते हैं सिंपल, और उसमें ए बी का वैल्यू निकाल के, तो बाकी कल देखेंगे। एक तो तुम दीवार में घुस के बैठ जाते हो, उसके बाद कहोगे हटिए। कल से यहाँ पीछे खड़े हो जाए तब लगाया करें सवाल। परेशानी दोनों तरफ से है ना।
नीचे एक इंडिकेट पॉइंट, यदि यदि वास्तविक परिमेय भिन्न के, यदि वास्तविक परिमेय भिन्न के, वास्तविक परिमेय भिन्न के हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड एक घातीय हैं, एक घातीय हैं, एक घातीय है, तो हो गया ना। बिना तुलना कराए, तो बिना तुलना कराए सीधे चर पद का मान निकाल सकते हैं, तो बिना तुलना कराए सीधे अचर पद का मान निकाल सकते हैं, अचर पद ए बी सी डॉट डॉट का मान निकाल सकते हैं, तो बिना तुलना कराए सीधे अचर पद ए बी सी डॉट डॉट का मान निकाल सकते हैं। हो गया ना। लिखो, इसके लिए नीचे पैराग्राफ छोड़ के लिखना, इसके लिए सर्वप्रथम लसा लेकर हरों को काटने के बाद, जो हर काटते हैं ना, हरों को काटने के बाद एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। हो गया ना। आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, अब जिस अचर पद का मान निकालना था, इसको काली पेन से लिखना, यही मुख्य पॉइंट है। अब जिस अचर पद का मान निकालना होता है, अब जिस अचर पद का मान निकालना होता है, अब जिस अचर पद का मान निकालना होता है, हो गया ना, उसके नीचे के गुणनखंड, उसके नीचे के गुणनखंड हो गया, के बराबर 0 रखकर, उसके नीचे के गुणनखंड के बराबर 0 रखकर, उसके नीचे के गुणनखंड के बराबर 0 रखकर, हो गया, यक्ष का मान प्राप्त कर लेते हैं, यक्ष का मान प्राप्त कर लेते हैं। हो गया, और उसे उपरोक्त समीकरण में रख देने से, और उसे उपरोक्त समीकरण में रख देने से, और उसे उपरोक्त समीकरण में रख देने से उस अचर पद का मान प्राप्त हो जाता है, उस अचर पद का मान प्राप्त हो जाता है। रख देने से उस अचर पद का मान प्राप्त हो जाता है। हो गया ना। तो सिंपल है, रट लो, तब तक छापते हैं हम जल्दी से, टाइम तो खत्म हो ही गया है। एक का निकाल देंगे, शेष का निकाल लेना। जैसा कि सवाल नंबर 16 है, 16 कहा इसने x² बट्टे रखो x + 1 x - 2
और x माइनस 3। तो इसकी आंशिक भिन्न 3 बार टूटेगी। सचिन कुमार बताओ आंशिक भिन्न कौन कौन सी होगी इसकी, बताओ जल्दी बोलो। हो गया ना? चलो ठीक है। अब देखो करना क्या है तुम्हें, फटाक से लासा लेना है ना, तो लासा ले लो। x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तीनों लासा लिया जाएगा, लिया जाएगा। इस बार देखो a के नीचे x प्लस 1 है, हटा दो तो 2 बच गया ना, दोनों लिखना पड़ेगा तुम्हें, दिख रहा है। और उसके बाद प्लस b लिखे, b के नीचे x माइनस 2 हटा दो तो x प्लस 1 और क्या बचा, x माइनस 3 बचा। और प्लस c है, c के नीचे हटा दो तो क्या क्या बचेगा, x प्लस 1 और x माइनस 2, दो चीजें बचेंगी ना। तो इनको हमने लिख दिया ऐसे। और इधर क्या था जी, x स्क्वायर बटे x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, पढ़ लिए उसको। ये हर कट गया, बचा तुम्हारे पास x स्क्वायर a ब्रैकेट में x माइनस 2, x माइनस 3। अब देखो अगर यहाँ पे हम तुलना वाला नियम लगाते तो बहुत बड़ा लगता। काहे के लिए जी, काहे के लिए बड़ा लगता, कुछ दिख रहा है? दो बार गुणा करना पड़ेगा, दिखा? दो बार गुणा करना है, फिर x स्क्वायर वाला एक साथ करोगे, फिर x वाला एक साथ करोगे, फिर अचर पद वाला एक साथ करोगे और तुलना कराओगे तो 3 समीकरण मिलने वाले हैं तुम्हें। और 3 समीकरण को हल करने में फिर से 1 से 1.5 पेज जाएगा। यहाँ पे हम सो सिंपल रूल बताते हैं अचर पद a के लिए। किसके लिए? अचर पद a के लिए। देखो तो a के नीचे क्या है, a का निकालना चाहते हो ना, a के नीचे क्या है, x प्लस 1, इसके बराबर तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 1। मान लो इसको समीकरण 2, इसको तो 1 मान लिए हो। आओ ले जाओ, सवाल बता रहा हूं, डिस्टर्ब ना किया करो। हो गया। अब x बराबर माइनस 1 रख दिया जाए, कहां रखने पर जी, समीकरण 2 में रखने पर। हो गया, रखो इसमें। अब इधर माइनस 1 का वर्ग, इधर a, इधर माइनस 1 माइनस 2 और फिर इसमें माइनस 1 और माइनस 3 प्लस b, इसमें देखो माइनस 1 प्लस 1। आ गया खेल समझ में इसका? नहीं अभी आया। माइनस 1 माइनस 3 प्लस b माइनस 1 प्लस 1 और उसके बाद माइनस 1 माइनस 2। इसका खेल जानते हो क्या है कि जो x प्लस 1 है इसके नीचे, वो a को छोड़ दिया जाए तो सब में होगा, होगा ना। और जैसे ही उसकी वैल्यू रखोगे बाकी सब 0 हो जाएंगे, सब खत्म, केवल बचेगा a। बस यही दिमाग लगाना है। तो सिंपल तरीके से करते जाओगे, समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। माइनस 1 का वर्ग 1, अब इधर a, इसमें बचा तुम्हारा माइनस 3 और ये माइनस 4 प्लस b बचा, ये गुणा 0 और गुणा कितना, माइनस 4, c बचा, ये गुणा 0 और ये कितना, माइनस 3। खत्म हो गए दोनों, दिख रहा है? क्या बचेगा, देखो 1 बचा और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 a हो गया और प्लस ये वाला 0 और ये भी क्या 0, दोनों खत्म हो गए। तो क्या बचा तुम्हारा, 1 के बराबर 12a बचा। तो अगर a की वैल्यू निकालना चाहते हो, देखो बगल में लिख देते हैं, तो a बराबर क्या आ गया, 1/12 आ गया। देख रहे हो, रख देना ऐसे। ऐसे ही जब b का निकालने जाना तो b के लिए किसके बराबर 0 करोगे, x माइनस 2 के बराबर 0 करके x बराबर 2 प्राप्त कर लेना और रख देना, फिर यहीं पे उठा के हो जाएगा, b का मान मिल जाएगा। c का निकालना तो c के नीचे वाला 0 करके रख देना, हो जाएगा, सबका आराम से निकाल सकते हो। देखो तुलना कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो पहले सवाल में तुलना कराए हो वो तुलना कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें।
हो जाएगा ना। अब तो छाप के आना सवालों में, पहले ध्यान देना इस बात को, जो सवाल है सवाल में नियम अलग भी लग सकता है। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले प्रतिस्थापन करना पड़े तब आंशिक भिन्न तोड़ना पड़े। जैसा कि तुम्हारा सवाल नंबर तनिक 6 पे ध्यान दो। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कहता है ऊपर यक्स है और नीचे यक्स स्क्वायर है, दिख रहा है ना। तो यक्स स्क्वायर का अवकलन यक्स होता है, उसको खत्म कर लोगे पहले, उसके बाद तब जाओगे तो एक घात वाला आंशिक भिन्न बन जाएगा, नहीं तो ऐसे बनाओगे 2 घात वाला दिख रहा है। ध्यान दिए रहना। क्या बोल रहे थे? अच्छा, सवाल में प्रश्न है, चलो तो कौनो बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। -3 से यहाँ +3 आएगा तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस आ जाएगा, बस ये -6 आ जाएगा, और क्या, वही तो अंतर है। तो हम लोग इस सवाल को लगा लेते, कौन सा फर्क पड़ता है। सवाल तो लगाने चाहिए, जो लगाओ। आप लोग एग्जाम्पल नोट में छापना, इसको नोट में